आप लोगों के सामने मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने 1 मई से लेकर 10 मई तक इस बंदी के आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में मदद किए। इसके लिए मैं तमाम बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बंदी के आवाज को बहुत बुलंदता के साथ सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जो यह आवाज आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और बहुत पुरजोर के साथ पहुंची है। इस पर मंथन भी हो रहा है। इसमें सारा श्रेय बिहार के सभी चिकित्सकों को जाता है। हमें इस महामारी में हड़ताल करने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि इस महामारी में हम लोगों को आम जन जिसके साथ रहे हैं उसके साथ हाथों में हाथ बटाकर उनकी सेवा देनी है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हमें मानवता की सेवा करनी है, लेकिन अपना भी पेट है, अपने हक के लिए भी लड़ना है। मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं, हड़ताल पर तो हम लोग को रहना है ही, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां के आम जनता की यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारा फर्ज है, ट्रीटमेंट तो नहीं हम दे सकते, लेकिन उनको अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सदर अस्पताल या अनुमंडल अस्पताल पर जाने के लिए प्रेरित करना मेरा फर्स्ट धर्म बनता है। ये हमें बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को करना है। ये आप लोग जानते हैं कि सरकार की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास बेड की व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास बहुत ही समस्याएं हैं। फिर भी जब तक सरकार अपनी दावे कर रही है, जब तक सारे मरीज उनके सदर अस्पताल पीएसी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी। वह नहीं जान पाएंगे कि हमारे जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं वो गांव में सेवा दे रहे हैं। उनकी नज़र में ये बात ठीक से नहीं आ पा रही है कि हमारे ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं ये कितना सेवा कर रहे हैं। जो 80% गांव में जनता की सेवा हमारे ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं, मात्र 20% सेवा देने में सरकार असमर्थ है। फिर भी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की कोई इज्जत नहीं है। अभी फिलहाल हमने सिवान के डीएम से ये बात सुना कि ग्रामीण चिकित्सक एक इज्जत न देकर झोला छाप, क्विक डॉक्टर। मैं उस डीएम से पूछना चाहता हूं कि उनकी परवरिश कहां हुई है। उनके माँ बाप, उनके भाई बहन जहां गांव में शादी हुआ है, उनकी पेट में दर्द, सर्दी बुखार हो जाता है तो वो कहां जाते हैं?
किस एमबीबीएस, आज वो डीएम हो गए हैं तो उनके पास वीआईपी डॉक्टर मिल रहे हैं, लेकिन जिस गरीबी में वो पल कर गए हैं वहां उनकी सर्दी बुखार, उनकी सगे संबंधी का ट्रीटमेंट कौन करता है? अरे शर्म करनी चाहिए वैसे डीएम को, जो ईश्वर रूपी भगवान का जिसका दर्जा दिया गया है उसको क्विक और झोला छाप कहते हैं। मुझे शर्म आ रही है वैसे डीएम पर कि वो आईएएस कंप्लीट किए हैं, लेकिन उनको एक अच्छे शब्द ग्रामीण चिकित्सक कहने में शर्म आ रही है। जिन्होंने उनको बचाया है इज्जत नहीं दे सकते हैं। अभी एक वीडियो देखा, ये बात है कि मेरी बंदी सरकार के टेबल तक चली गई है, हमारी बंदी सरकार की आवाज तक चली गई है। सरकार को 10 दिन के अंदर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को इज्जत के साथ कुछ ना कुछ कहना है। मैंने इतना काम कर चुका हूं, लेकिन अभी हमारे एक विधायक एमपी माझी जी हैं जो बहुत अच्छे नेता हैं, उनको भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। मैं उन माझी जी से पूछना चाहता हूं कि माझी जी, आपकी परवरिश कहां हुई थी? आपका सर्दी बुखार का दवा कौन सा वीआईपी एमबीबीएस डॉक्टर किया था, जिसने आज अपने वीडियो में क्विक डॉक्टर, अरे इतना घटिया शब्द से आपने संबोधन किया। अरे ये नहीं कह सकते थे कि पैरामेडिकल या बहाल एक ग्रामीण जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनसे भी काम लिया जाए? आपने अच्छी बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों को याद दिलाया, लेकिन एक अच्छे शब्द से यूज कर आप कह दिए होते तो क्या आपको पैसा लग जाती? इतना हम लोगों से आपको घृणा है? आज भी आपके सगे संबंधी का ट्रीटमेंट मेरा ही भाई कर रहा है। यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, मैं आपके व्हाट्सएप पर डालूंगा, मैं आपके यहां पहुंचाऊंगा ये वीडियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सगे संबंधी का रात में बुखार लगता है, सर्दी होती है तो वीआईपी डॉक्टर आता है कि मेरे भाई करते हैं, और मेरे भाई को इज्जत नहीं आप दे सकते हैं? आप कौन सी शिक्षा ली है, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो कि क्विक डॉक्टर कहकर आप संबोधन कर रहे हैं? आप प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक नहीं कह सकते थे? अरे आप नौकरी क्या देंगे, आप काम क्या देंगे जब इज्जत से ग्रामीण चिकित्सकों को बोल नहीं सकते हैं? मैं उन डीएम से और माझी जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इज्जत नहीं दे सकते हैं तो बेइज्जत करने की आपका कोई हक नहीं है। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन बेइज्जती के साथ मैं नहीं जी सकता। मैं उस सिवान के डीएम के पास भी मैं अपने वीडियो भेजूंगा कि आगे किसी भी डीएम या किसी भी विधायक मंत्री को ये हिम्मत न पड़े कोई एक झोला छाप कहने का, जिसको आप लोगों का परवरिश करके वहां तक पहुंचाया है। और फिर भी वही बात, राम राम, मुझे शर्म आ रही है। अब मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी सचमुच के ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं वो इस बंदी को सफल बनाएंगे, लेकिन सचमुच का क्विक और झोला छाप है वो अपना क्लिनिक नहीं बंद करेगा, उसको यही काम करेगा। वो 2 पैसे के आदमी है, वो सचमुच का झोला छाप है, वो काम करेगा। ये वही झोला छाप के चलते तो आज ग्रामीण चिकित्सक बदनाम है, उसी झोला छाप के चलते ग्रामीण चिकित्सक बदनाम है। अरे तुमको मैं कहता हूं सेवा दो, जो तुम्हारे अगल बगल बीमार होता है उसको पीएससी सदर अस्पताल तक पहुंचाओ, तब सरकार को पता चलेगा कि नहीं कितने ग्रामीण चिकित्सक संभाल रहे थे। लेकिन तुमने तो वो करने ही नहीं दे रहा है, तुम सचमुच का झोला छाप है। लेकिन मैं अपने सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं जो अपने सम्मान के साथ ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो कृपया मानवता का सेवा करें, लेकिन आपके अगल बगल जो भी बीमार पड़ता है उसको पीएससी और सदर तक पहुंचाने का सजेशन दे और सलाह दे, लेकिन ट्रीटमेंट न करे।
इसलिए कि 1 मई का बंदी का भी हमारे सरकार के पास पहुंच चुका है। बहुत मेरे भाई 60% हर डिस्ट्रिक्ट में जो बंद किए हैं, जहां से दबाव पीएससी और सदर में पड़ रहा है, तो ये उस जगह के डीएम और सिविल सर्जन को ये महसूस हो रहा है कि नहीं, ये बात जा रही है सरकार तक। मेरा कमिटी सरकार के नजदीक तक है। मुझे पल पल की खबर मिलती है कि सरकार, विधायक और हर लोगों के पास हमारे बंदी का आह्वान चला गया है। लेकिन हमारी बंदी, हमारे ग्रामीण चिकित्सक कितना सफल करते हैं, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। मैं कर्म कर सकता हूँ, मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। मैं माझी जैसे और नेताओं के रैली में मैं अपना बैनर लेकर और फोटो खिंचाने के लिए नहीं दौड़ते चलूंगा, हरगिज नहीं दौड़ते चलूंगा। मुझे जो उचित कार्य होगा चिकित्सकों के लिए, मैं वो करूंगा। मैं वैसे चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं, वैसे लीडरों से पूछना चाहता हूं जो राजनीतिक करता है। उसे आज 1 तारीख से 10 तारीख के यदि इस बंदी में शामिल नहीं होते हैं तो उनसे 10 तारीख के बाद पूछूंगा। जो काम करते हैं और पूछते हैं, कोई धरना प्रदर्शन या कोई झूठ सांस चिकित्सकों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, पूछते हैं कि मिथिलेश चौबे क्या कर रहे हैं, उन्होंने आज तक क्या किया है। अरे बेवकूफ व्हाट्सएप पर लिखने से नहीं होगा। मिथिलेश चौबे क्या करते हैं वो सामने दिखाई पड़ता है। कहते हैं यूट्यूब वाले मिथिलेश चौबे, यूट्यूब वाले मिथिलेश चौबे नहीं। मिथिलेश चौबे जो करते हैं वो हलचल होता है, वो सरकार तक पहुंचती है वो बातें, और काम होता है। मिथिलेश चौबे जमीनी काम करते हैं। तुम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखते हो, बहुत ही सराहनीय कार्य है। अरे तुम क्या कर रहे हो, सराहनीय कार्य है। तुमने बंद कर वीडियो सरकार तक पहुंचाने का कोशिश किया, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मिथिलेश चौबे और किसी पदाधिकारियों से बात नहीं कर सकते हो, किस बंदी को किस तरह सफल बनाए। मैं सभी संगठन जो सरकार में बैठे हुए हैं पलड़े पर, जो कुर्सी गोद में सरकार के बैठकर कहते हैं कि 100% चिकित्सक मेरे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां है, कहां है। सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं कि मिथिलेश चौबे की दुकान बंद हो गई। अरे मैं पूरे बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से, हर जिला के पूछना चाहता हूं, तुम जैसे मेढकों से नहीं जो कहते हो कि मिथिलेश चौबे की दुकान में, तुम तो मेढक हो, भादू का मेढक है। चिकित्सकों को बेवकूफ बनाना तुम्हारा काम है। लेकिन मैं पूरे बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से पूछना चाहता हूं, हर जिला का, कि भाई तुमने अपने छाती पर हाथ रखकर बोलो कि मिथिलेश चौबे ने कहीं बिहार में किसी जिला से 1 भी रुपया लिया है, 1 भी रुपया। मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में अपना मीटिंग करने के लिए मैं अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, तो वहां चिकित्सक यदि 2 रुपया भी देते हैं तो मैं ग्रहण नहीं करता हूं। यदि बिहार के जितने भी, मैंने जिस भी जिला में गया हूं, इसको पता कर लीजिए, सदस्य मेरे बनते हैं। लेकिन मैं गौर करता हूं कि बिहार में जितने भी जिला में मेरे संगठन हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इस बंदी को सफल बनाया है। उन्हीं की देन है कि सरकार तक 1 तारीख से 10 तारीख की बंदी की सामने गई हुई है। सरकार मजबूर है, हमारी सरकार पर भरोसा है, वो 10 तारीख के तक कुछ न कुछ वो हमारे चिकित्सकों के लिए बोलेंगे। माझी जी के भी सामने, हर विधायक के सामने ये बंदी का गया है, जो कि माझी जी आज सजेशन दे रहे हैं कि क्वेक डॉक्टरों को भी काम में लिया जाए। लेकिन मैं माझी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस शब्द से आपने क्वेक कहा, उस शब्द से, उस मुंह से आपने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कह दिए होते, कितनी 4 चांद लग गई होती।
लेकिन आप थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा समझिए कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है। आज भी आपके संबंधियों का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? कम से कम इज्जत से बोलिए। मैं नवादा के डीएम से कहता हूं कि इज्जत से बोलो। मैं पूरे मीडिया के भाइयों से कहता हूं कि इज्जत से बोला करो, इज्जत से बोला करो। नहीं तो मैं यदि हम अपने औकात पर आ जाऊं तब मैं सभी को बता सकता हूं कि पेट का झोला छाप का मतलब क्या होता है। अभी अखबार में 2 दिन पहले निकाला है कि ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के चलते लोगों का तबीयत खराब हो रहा है और कोरोना तक पहुंच जाते हैं। अरे आज उसी झोला छाप ग्रामीण चिकित्सकों की देन है कि सदर अस्पताल और अनुमंडल पीएससी पर जाम नहीं लग रहा है। चिकित्सक रोगी यहीं ठीक हो जा रहा है और तुम मलाई मार रहे हो, मलाई खा रहे हो। लेकिन वही क्विक डॉक्टर जिसको कहते हो झोला छाप सचमुच में है। एक प्रशिक्षित मेरा ग्रामीण चिकित्सक वहां क्लिनिक बंद करता है तो दूसरा वहां क्विक डॉक्टर कमाने के लिए अपने दुकान खुला रखता है। ये नहीं समझता है कि जो प्रशिक्षित हो गया है वो तो उसका तो जान बच सकता है, वो ट्रीटमेंट करता भी है तो। लेकिन तुम्हारा जान कहां से बचेगा? तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा वेल कहां से होगा जो तुम दुकान खोल कर रहे हो। सहयोग करो, संभल जाओ। मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि संभल जाओ, संभल जाओ। 10 तारीख के बाद वैसे जो भादों के मेढक है मैं उन लोगों से पूछूंगा आज साथ देने में। मैं तो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा दिया, सरकार इस पर विवश है। मेरे पास इतना हिम्मत है, मैं जो काम करता हूं पीछे नहीं हटता हूं। जो तुम लोग कहते हो कि इतने तारीख से धरना देना चालू कर दिए और उसके बाद भाग जाते हो, परमिशन नहीं है डर से। मिथिलेश चौबे वैसा नहीं है। मिथिलेश चौबे जो मेरी कमेटी मोहर लगा देती है उसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं करता हूं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाता हूं और आज भी पहुंचाया, मेरा पहुंचा हुआ है। यदि तुम लोगों में उतनी क्षमता है, यदि तुम लोगों में उतनी पैरवी है तो जाकर देखो कि सरकार के टेबल पर मेरी बंदी का अखबार, मेरे हर चीज वहां पहुंचा हुआ है कि नहीं। जी नहीं, ये ग्रामीण चिकित्सक मंच का है। अरे ग्रामीण चिकित्सक मंच का नहीं है, ये पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का है। जो फूट डालो शासन तुम करते हो ये पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है। ये किसी संगठन का नहीं है, ये किसी चीज का नहीं है। तुम लोगों ने आगे बढ़कर नहीं किया, मैंने आगे बढ़कर किया। तुम ये भी कह सकते हो कि सरकार पर मेरी दबाव पड़ जाएगी, इसलिए मैंने अपने मंच का नाम रखा। जो होगा मुझे होगा, तुम लोगों को नहीं। फिर भी तुम लोग सराहनीय कार्य है। अरे तुम लोग बंदी का अपना वीडियो बनाकर दो, उसको भी मैं सरकार तक पहुंचाऊं 10 तारीख तक। मेरे हर जिला से 1 तारीख बिल्कुल सफल रहा। जहां बंदी रहा वहां पीएससी और सदर में दबाव बना, वहां के सीएस और सब लोग जाने कि नहीं बंदी है और ये बंदी रोज कारगर होते जा रहा है। मैं इसलिए 70% बंदी सफल 1 तारीख को रहा, आज 80% होगा 2 तारीख को। इसी तरह और मैं हर जिला के जिला अध्यक्ष और चेयरमैन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बंदी में अपनी मदद की। इसके साथ साथ शाहाबाद के प्रभारी संरक्षक डॉक्टर आलोक तिवारी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस आवाज को बुलंदी पूर्वक रखा है और अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलंदी पूर्वक बंद रखा है। उस शाहाबाद के पूरे संरक्षक, जिला अध्यक्षों और चेयरमैन, महासचिवों को मैं सादर
नमन करता हूं जिन्होंने इसको सफल बनाया है। भागलपुर, जहानाबाद, पूर्णिया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सहयोग कर रहे हैं, गोपालगंज, मैं उन लोगों को सारा गुजारिश करता हूं कि इस बंदी को और सफल बनाइए, आप लोग और सफल बनाइए। जो सरकार तक आवाजें पहुंच चुकी है, जो सरकार के गोद में जो संगठन बैठा हुआ है, जो व्हाट्सएप पर देख रहा है, उसको पता है कि ये वहां पर अपनी दालें गला रहे हैं कि हर संगठन साथ में नहीं है। मैं शेर के ऊपर पसेरी हूं, शेर के ऊपर पसेरी हूं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं, मुझे किसी से डर नहीं। मैं जो करता हूं ईमानदारी पूर्वक करता हूं और करूंगा। चिकित्सकों के जो हाथ तक जो पड़ेगा वो मैं करूंगा। बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं करूंगा। मैं ऐसे लोगों से फिर गुजारिश करता हूं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 100% बंदी का सफल बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए, आप लोग लग जाइए। लेकिन जितने झोला साफ सचमुच का झोला छाप है वो अपना फुला कर रखेगा और जिंदगी भर झोला छाप का लाते रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन जितने भी प्रशिक्षित हैं या जो ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित नहीं भी है, वो समझते हैं कि मैं इज्जत के साथ ग्रामीण चिकित्सक हूँ, वो कृपया अपनी क्लिनिक बंद कर उसका वीडियो, उसका हर चीज कर मेरे व्हाट्सएप सबूत दें। और जितने भी अगल बगल अपने आस पड़ोस के लोगों को तबियत खराब होता है उसको पीएससी तक और सदर तक पहुंचाने का कोशिश करें। इसके साथ मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगा कि बंदी की क्या स्थिति हुई और सरकार तक मेरी आवाज कितनी बुलंदी के साथ पहुंच रही है। मैं फिर 2 दिन के बाद आऊंगा। लेकिन मैं सबसे फिर गुजारिश करता हूं कि इसको सफल बनाए या जितने भी रोगी हैं उनको सदर